ये जो आप लोग की नीट की सीरीज चल रही है, इसमें ये क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। द क्वेश्चन इज दिस: a gas undergoes a process in which its pressure P and volume V are related as Vp के power n is equal to constant. The bulk modulus for the gas in this process. तो पहले तो देखें ये क्या कह रहा है, गैस की बात कर रहा है ना। गैस और लिक्विड दोनों के लिए ये हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं, है ना। चाहे गैस हो चाहे जिसको क्या करते हैं दबाया जा सके, है ना। इसे सॉलिड को दबाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिक्विड को दबा दें तो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है, गैस को दबा दें तो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम दबाने से, जिन पे प्रेशर लगाने से उनके वॉल्यूम में चेंज होता है, उनका हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं। तो इसमें होता क्या है, आप देखो, आपको ये दिया हुआ है प्रोसेस, दिया हुआ है P टू द पावर एन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P टू द पावर एन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम हमारे इस तरह से चेंज कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये सवाल थोड़ा मैथमेटिकल का है ना, तो ज़रा ध्यान समझिएगा इसको हम करते कैसे हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है पर मैथमेटिक्स है तो बायो वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए दो टर्म आपको दिख रहा है, एक P टू द पावर n दिख रहा है और एक V दिख रहा है ना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, P टू द पावर n पहले टर्म को मैंने पकड़ के ऐसे लिख लिया जैसे ये है, और वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना। जैसे x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। प्लस करते हैं, फिर देखिएगा ध्यान से, प्लस करेंगे, फिर अब हम v को लिख लेंगे, माने सेकंड टर्म को लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माने p टू द पावर n को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, n x टू द पावर n माइनस 1, वो x के रेस्पेक्ट में होता था। लेकिन यहाँ हम p का डिफ्रेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले तो ये फार्मूला लगा लेंगे, क्या, n इंटू पी के पावर n माइनस 1, ये तो लिख लिया। लेकिन ये p के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अगर p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो इतने से मेरा काम बन जाता। वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो इनटू हमको यहाँ पे dp अपॉन dv भी लिखना पड़ेगा। फिर देख लो भैया, यही मैथमेटिक्स है इसमें, है ना। मैंने क्या बोला, p टू द पावर n को पकड़ लिया, v को डिफ्रेंशिएट किया, मैंने वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर दिया, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो 1 हो गया। अब v को मैंने लिख दिया, p को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं v के रेस्पेक्ट में, तो p को v के, जैसे y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो p को जब v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dp बाई डी वी। तो इसका एक तरीका और भी अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, पहले आप इसको देख लें। इज और ये कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो गया। अब इसको देखिए, थोड़ा सा dv यहाँ आ रहा है, यहाँ dv नहीं आ रहा, तो dv से मल्टीप्लाई कर दो, ये p के पावर n dv प्लस n v p के पावर n माइनस 1 dp होल अपॉन dv हो जाएगा, होल अपॉन dv हो जाएगा। और चूँकि ये बराबर 0 है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो करके। तो कुल मिला के हमारा क्या मिला, इधर जाके 0 हो जाएगा। चलिए स्टेप लिख देता हूँ मैं, p के पावर n dv प्लस n v p के पावर n माइनस 1 dp, ये बराबर 0 हो गया। अब एक को राइट साइड में ले जाते हैं, तो p के पावर n dv इज इक्वल टू माइनस एन वी पी के पावर n माइनस 1 डी पी हो। अब हम डी को इधर ले आ रहे हैं और बाकी को इधर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा p के पावर n अपॉन माइनस एन वी पी के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी वी हो गया। ये dv अपॉन dv हो गया ये। अच्छा, ये p के पावर n ये है और ये p के पावर n माइनस 1 ये है। ज़रा देखिएगा ध्यान से,
ये p के पावर n है और ये p के पावर n-1 है। तो ये क्या हो जाएगा, p के पावर n और n-1, ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो p के पावर n-1 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ओके, अपॉन -nv इज इक्वल टू dp अपॉन dv। अब ये सिंपली देखो p हो गया, n तो कट गया, तो p अपॉन -nv इज इक्वल टू dp अपॉन dv। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है ना, तो v थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, v इधर ले जाओ और p अपॉन n को इधर रहने दो, v इधर ले जाओ, तो ये हो गया -v dp अपॉन dv। इतना समझ में आ गया। थोड़ा और इसको मैनिपुलेट करो, -dp और नीचे इस v को मैं ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा dv अपॉन v, dv अपॉन। क्लियर होगा ये बात। अब जरा इसमें टर्म को समझो, ये dp क्या है, ये तो मैथमेटिकल पूरा एक्सप्रेशन है, आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखें, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इतना है तो मैं आपको करके दिखा दिया है ना। नीट में खाली बस इतना याद रखना है कि dp अपॉन dv अपॉन v p/n होगा। लेकिन लफड़ा इसमें क्या है, अब ये p के पावर n के जगह n+1 दे दें, n² दे दें, तो ये बदल जाएगा। इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं कि p के पावर n v इज इक्वल टू c ही दे, वो कहते हैं p v के पावर n इज इक्वल टू c है। तो ये प्रोसेस सीखना आपको ज़रूरी है ना। डिफ्रेंशिएशन जो मैंने किया, अब इसका मैं एक और तरीका बताता हूँ डिफ्रेंशिएट करने का, उससे थोड़ा और आसान हो जाता है, ठीक है। उसमें हम दूसरे क्वेश्चन का बताएंगे, क्योंकि ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं और इसमें बस यही चेंज करता है ना, p² कर देगा, p² v को क्यूब कर देगा, है ना, या p√v कर देगा, यही सब करेगा और कुछ नहीं कर सकता, बाकी तो प्रोसेस कांस्टेंट रहता है यहाँ पे। तो हो क्या रहा है, ये dp और dv और v ये क्या है, ये तीनों टर्म समझ लें तो आपका काम बन जाएगा। ये dp क्या है, ये dv क्या है, ये v क्या है। देखो मान लो ये कोई गैस है या लिक्विड है ना, इसका कुछ प्रेशर होगा अपना, कुछ इसका वॉल्यूम होगा, ये तो होता है हर चीज़ का प्रेशर वॉल्यूम। अब हम क्या करें, इसके प्रेशर में चेंज करें। अगर मैं इसका प्रेशर मान लो dp से चेंज करता हूँ, dp मतलब बहुत कम, तो इसके वॉल्यूम में चेंज हो गया dv बहुत कम, और v इसका क्या था, वॉल्यूम। अब तो आप समझ गए होंगे सारे टर्म क्या है। किसी भी गैस का प्रेशर मान लो पहले p था, उसका वॉल्यूम v था। अब मैंने इस गैस का प्रेशर dp से चेंज किया, बढ़ाया घटाया जो भी किया व्हाटएवर। तो अगर मैं इसका प्रेशर dp से चेंज कर रहा हूँ तो इसके वॉल्यूम में dv से चेंज हुआ और इसका ओरिजिनल वॉल्यूम v था। तो बेटा ये dv अपॉन v की अगर हम बात करें तो ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो ये वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। और dp क्या है, ये चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर। अब आप जरा समझना, dv अपॉन v को एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर किसी गैस का वॉल्यूम v था तो उसका वॉल्यूम चेंज कितने से हुआ, dv से। अगर ये वॉल्यूम 1 होता तो चेंज कितने से होता, dv अपॉन v से। तो आप ये भी कह सकते हो dv अपॉन v कुछ और नहीं है, इट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ऑफ यूनिट वॉल्यूम। किसी भी फ्लूइड के यूनिट वॉल्यूम में जो चेंज हुआ ये dv अपॉन v है। और dp क्या है, चेंज इन प्रेशर। मतलब ये हुआ किसी फ्लूइड पे अगर मैं dp प्रेशर लगा दूं और उसका वॉल्यूम यूनिट है, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज हो जाएगा, तो उसी प्रेशर जो आपने अप्लाई किया और जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, उसी के रेशियो को हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए होंगे मेरी बात को। dv अपॉन v क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑफ यूनिट वॉल्यूम।
किसी भी फ्लूइड का अगर वॉल्यूम यूनिट है तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो हमारा dV अपॉन V है। कब चेंज हो रहा है? जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं? dP। और इन्हीं के रेशियो को हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो इसमें आपसे पूछा था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताइए, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? P अपॉन N। अच्छा, ये माइनस क्या बताता है? माइनस प्लस से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस ये बताता है कि अगर dP पॉजिटिव है, dP पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो dV हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या करता है? घटता है। तो अगर ये dP पॉजिटिव होगा तो dV नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, है ना। और अगर dP हमारा नेगेटिव होगा, मान लो प्रेशर को हम कम कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं, तो dV हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, माने हमारा वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ गए होंगे मेरी बात को। अब इसी चीज़ को चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। ये डिफ्रेंशिएशन वाला यही टर्म आएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न लगा हो, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका ये जो हम लोग पहले से करते आए हैं। इसका एक शॉर्टकट भी तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है वो देखिए। क्या रहा है? P के पावर N V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो एक बार क्या करो बेटा, P के पावर N लिख लो और V का डिफ्रेंशिएशन dV लिख लो, ख़त्म। प्लस V लिख लो और P के पावर N का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? N इंटू P के पावर N माइनस 1 और P का लिख लो dP और C का लिख लो 0। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वही मिलेगा जो मैंने वहाँ सॉल्व करके दिखाया था, है ना। इसका एक और तरीका, अब मान लो जनरल कुछ भी कर दे पावर, जैसे P के पावर N कर दे, V के पावर M कर दे, बराबर C कर दे, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखो P के पावर N। अब V के पावर M का क्या लिखना पड़ेगा बेटा? M V के पावर M माइनस 1 और फिर V का क्या लिखना पड़ेगा? dV। प्लस हमने क्या लिख लिया? V के पावर M, है ना। और P के पावर N का तो भी आपने ऊपर किया ही था, तो क्या हो जाएगा? P के पावर N का N P के पावर N माइनस 1 और dP बराबर क्या हो जाएगा? 0। कुल मिला के हमें करना क्या है? यहाँ से dP अपॉन dV निकालना है। फिर हमें क्या करना है? फिर क्या निकालना है? dP अपॉन dV अपॉन V निकालना है, और यही हमारा बल्क मॉडुलस हो जाएगा। तो ये जनरल कोई भी फॉर्मेट दे दे, अगर ये आपको पता है P के पावर N V के पावर M इज इक्वल टू C होता है, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर दोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।